किसी भी धर्म के अनुसार अपना इंसान की यदि मृत्यु हो जाता है तो उसके समाज के पारंपरिक रिश्तों के अनुकूल देखते हुए उसे जल्द से जल्द अपने दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी घटनाएं घट जाती है जिसको दाह संस्कार करने में टाइम लग जाता है, और जब तक उस आदमी को दाह संस्कार नहीं होता है तब तक ऐसे माना जाता है कि वो व्यक्ति सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। हालांकि और लोगों को काफी चिंताजनक सताती रहती है। लेकिन आज की इस कहानी में सेम कुछ उल्टा होता है, जिसमें एक युवक का मृत्यु हो जाता है और ये मृत्यु होने के बाद इसको दाह संस्कार नहीं किया जाता है। करीब 3 साल गुजर जाने के बाद इसका जब केस का खुलासा ज्यादा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तब इसका बारे में जब सोशल मीडिया तक पहुंचने के बाद इसका दाह संस्कार किया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है यशवंत नगर, और यशवंत नगर इलाके के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चक सलेमपुर, और चक सलेमपुर के रहने वाला एक युवक रीता कुमार का उम्र 19 साल का है। रीता कुमार का माता पिता और प्लस उनके 2 भाई भी है, जो कि काफी अच्छी तरीके से खुशहाली जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तभी एक घटना घटता है 19 सितंबर 2020 की घटना। अपने रीता कुमार ने अपने मम्मी को ये बोल करके गया था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं घूमने के लिए, कुछ समय के बाद मैं वापस रिटर्न आ जाऊंगा। लेकिन माँ ने इसके कहने के वजह से माँ ने बोलती है कि जा, लेकिन जल्दी आ जाना। लेकिन जैसे ही वो जाता है घूमने के लिए, बाहर में खेलने कूदने के व्यू से गया था, लेकिन जाने के बाद वो वापस आता ही नहीं है। जब दिन गुजर जाता है, शाम हो जाता है, सुबह से शाम से सुबह 2 दिन के दिन गुजर जाता है, तब फिर घर में काफी खलबली मचने लगता है। मचेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब उसके माँ ने अपने पिता के पास भी कॉल करते हैं, बताते हैं, आसपास के तमाम लोगों से सूचना जाहिर करते हैं कि हमारा जो लड़का है आखिर गया है तो कहाँ गया है। जब मालूम नहीं चलता है तब इन लोगों ने, फैमिली ने जा करके थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, कराने के बाद थाना भी काफी जोर शोर से छानबीन नहीं करती है। इसके वजह से काफी दिन और गुजर जाता है। लेकिन 1-2 सप्ताह के बाद ही एक उधर से थाने में एक कॉल आता है। गांव के अंतर्गत चक सलेमपुर के बगल में ही खेत है। उस खेत में जो बाजरे की खेती हुआ करता है, उसी में एक लाश पड़ा हुआ है। जब इसका बात पता चलता है तो फिर वो गांव वाले ने मिल करके उस लाश को उठाते हैं, और प्रशासन भी उस लाश के पास आते हैं, आकर के मौजूदगी में छानबीन करती है। उसकी मां ने ये जवाब देती है कि ये लगता है मेरे ही बच्चे का लाश है, और गांव वाले भी बताते हैं। इसके बावजूद भी थाना ने उस लाशों को अपने कस्टडी में रखती है और बताती है कि इसका जब तक डीएनए न कर दी जाए तब तक मैं इस लाश को आपके हाथों में नहीं सौंपूंगा। जिसकी वजह से और टाइम लग जाता है। जब इस लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाता है, इस लाश को जब डीएनए भी चेक किया जाता है तो डीएनए में कोई पता नहीं चलता है। न चलने के कारण यही था कि उसके शरीर पे पेट्रोल को छिड़क करके उसको काफी तरीके से जला दिया गया था। यानी कि पेट्रोल की वजह से उसका शरीर काफी तरीके से, चेहरे का रौनक ही बदल गया था, और डीएनए जब चेक होता है तो उसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर डीएनए है किसका। जब थाना ने गुमशुदगी का रिपोर्ट जब उन परिवारों को देता है कि आपका पुत्र नहीं है, क्योंकि डीएनए में आप लोग से डीएनए से मैच नहीं कर रहा है, तब फिर काफी घर वाले ने परेशान में आ जाते हैं, और परेशान में इस कदर बढ़ जाते हैं कि घर पे एक रोटी खाने के लिए भी मुश्किल पड़ जाता है। तब दिन गुजरता चला जाता है, और धीरे धीरे यही जो केस जो है वो घर वाले ने एक केस में लग जाते हैं कि जब तक हमारा लड़का का
रिपोर्ट नहीं आएगा, आखिर लड़का गया तो कहाँ गया, इसके बाद ही मैं अपना चैन का नींद सो पाऊंगा। 1 साल गुजर जाता है। 1 साल 5 महीना गुजरने के बाद, यानी कि कहा जाए तो इसको काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर वो 21 मार्च 2022 को ये जो है एक सैंपल का रिपोर्ट लेके आते हैं, और लाने के बाद दोबारा जब डीएनए चेक किया जाता है तो ये डीएनए हैदराबाद के लेबोरेटरी में 26 मार्च को चेक कराया जाता है। चेक कराने के बावजूद भी इसका कोई डीएनए का पता नहीं चलता है। दोबारा फिर इसका सैंपल नहीं मैच करता है, तब घर वाले ने काफी परेशान में आ जाते हैं। फिर इन लोगों ने अपना कोर्ट से मदद मांगने लगते हैं कि आखिर इतना दिन हो गया, आखिर सैंपल हमारा लड़का का क्यों नहीं मैच कर रहा, आखिर वो जो मुजरिम है आखिर उसका खुलासा कब तक होगा। तब काफी छानबीन होने लगता है, तब तक दिन और गुजर जाता है। 3 साल के बाद फिर इसका केस को अपने कस्टडी में थाना दोबारा लेती है, और लेने के बाद फिर 5 महीनों के बाद फिर अगस्त के टाइम में 2022 में अपना फिर दोबारा डीएनए को चेक कराने के लिए अपील करते हैं। और अपील करने का वजह था कि जब अर्जी लेकर के गांव का लड़का राजकुमार ने एक अर्जी लेकर के अपने कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे मसला है, हमारा लड़के का जो डेथ हुआ है और उसका कोई खुलासा नहीं है, आखिर वो लाश है कहाँ पे। हम लोगों ने पूरी तरीके से पहचान लिया है कि एक गांव में लाश पड़ा था, वो लाश अपना ही गांव का जो लड़के हैं राजकुमार उसी का है। इसके बावजूद भी थाना ने हम लोगों को लाश नहीं दे रही है। जब हर चीज पूरे गांव जब एकजुटता है, हर गांव वाले ने यही बता रहा कि हाँ इसी का लाश है, इसके बावजूद भी थाना ने नहीं दे रही है। जब कोर्ट में पारित होता है तो कोर्ट वाले के पास से फौरन कॉल आता है थाने में, और थाने में कॉल आने के बाद कोर्ट वाले ने एक लेटर के जरिए लिख करके भेजता है। यदि लावारिस डेड बॉडी यदि पाया जाता है तो आपको ये बरामद की जाती है। ये नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन तब तक अपने कस्टडी में रखा जाता है जब तक कि वो एक सीमा से पार न हो। इसका एक लिमिट रेखा जो है 72 घंटे दिया गया है, यानी कि 3 दिन के अंदर रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इतने दिनों हो गया, आखिर आपने क्यों नहीं रिहा किया, और आपने इस केस को क्यों नहीं कोर्ट तक खुलासा किया। जब इस बात को जब थाना तक पहुंचता है तो थाना वाले ने काफी घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उस लाश को तीसरी बार डीएनए किया जाता है। जब तीसरी बार डीएनए किया जाता है तो डीएनए में हूबहू वो 18 जनवरी के ही टाइम में, यानी कि साल गिरते ही 2023 में ही वो पता चलता है कि वो डीएनए किसी और का नहीं बल्कि वो मीना कुमार का ही है, बल्कि वो रीना कुमार का ही है। जब सैंपल मिलता है तब वो फौरन अपने वहां पे उनके परिवार वाले को बुलाया जाता है, और अपना टीम भी थाना मिल करके उस लड़के को दाह संस्कार करते हैं। इसके बाद उस गांव का ही रहने वाला राजकुमार का कहना है कि एक लाश को बरामद होने में, उसको एक डीएनए को चेक कराने में, किसकी लाश है उसको पता करने में आपको जब 3 साल 4 महीने लग सकते हैं, तो उस मुजरिम जो है मुजरिम को पकड़ने में कितने साल लग सकता है। जब इस बात को वो अपने कोर्ट में अर्जी लेकर दोबारा जाता है तो काफी घबरा जाते हैं। कोर्ट ने ये पारित किया है कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को अपने कस्टडी में लाएगा, और थाना से जोर शोर से अपना चढ़ बढ़ के हक मांग रहा है अपना कोर्ट ने कि कितना जल्दी उसको मुजरिम को पकड़ा जाए। हालांकि थाना ने बताया है कि मैं काफी अब टाइम नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगा इसका डीएनए मैच नहीं हो रहा था, इसके वजह से अब जो भी मुजरिम होगा उसको पकड़ा जाएगा। आप लोग का क्या राय है कि इतने साल लग गया इस लाश को पहचानने में, तो क्या उम्मीद रखते हैं मुजरिम है जो इसको मर्डर किया है, इसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? आप लोग का क्या राय है? सरकार इस पर कितना जोर शोर से अपना चढ़ बढ़ के अपना योगदान देता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।